हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोर्ट की किसी जजमेंट या डिक्री में कोई गलती हो जाती है तो उसको किस प्रकार ठीक करवाया जा सकता है। दोस्तों यदि कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो उसको बड़ी बारीकी से पढ़कर जज साहब उस पर साइन करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अर्थमेटिकल या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक के कारण उनके जजमेंट में कोई गलती रह जाती है और इस प्रकार उनके जजमेंट में यदि कोई गलती रह जाती है तो उसको 152 CPC में कोर्ट को पावर दी गई है कि उसमें कोई पार्टी यदि कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाती है, कोर्ट स्वयं प्रेरणा से अपने ऑर्डर, डिक्री या उनके जो जजमेंट है उसमें कोई गलती को ठीक कर सकता है। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें आपको बता दें, यदि आप लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जब भी कोर्ट में हम कोई केस फाइल करते हैं, हमारा मैटर कोर्ट द्वारा डिसाइड होता है तो कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट पारित करता है। वैसे तो कोर्ट अपने ऑर्डर, जजमेंट को बहुत देखकर उसको बारीकी से जांच कर उसमें जजमेंट देता है, लेकिन कई बार हमारा जो ऑर्डर या जजमेंट या डिक्री होती है उसमें कई अर्थमेटिकल या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक के कारण कई बार गलतियाँ रह जाती है। दोस्तों हम जब कोई केस कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं तो यदि हमारे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर, जजमेंट या डिग्री पास होती है तो हम उसको बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं क्योंकि हमको उसकी अपील फाइल करनी होती है। लेकिन कई बार जब ऑर्डर या जजमेंट हमारे फेवर में होता है तो हम उसका सिर्फ ऑपरेटिव पैरा पढ़ते हैं और बाकी की लाइनों पर इतना ध्यान नहीं देते और हमको पता नहीं चलता कि हमारे जजमेंट या डिग्री में क्या गलती हुई है। तो दोस्तों ऐसे जब भी हमें हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर, डिग्री या जजमेंट पास होता है तो हम उसको बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ते समय यदि किसी ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट में कोई गलती है तो उसको हमें मेंशन कर लेना चाहिए। और जब भी हमको ये पता चलता है कि हमारे जजमेंट या किसी डिक्री में कोई गलती है तो कोर्ट को के सामने 152 CPC में हमको एक एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए और अपनी सभी गलतियों को उसमें मेंशन करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश कर देनी चाहिए और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्रेयर होनी चाहिए कि वो उस गलती को ठीक कर दे। दोस्तों मान लीजिए कोई गलती होती है वो टाइपोग्राफिकल, अर्थमेटिकल, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 50 लाख रुपए लेने बारे कोई कोर्ट में केस फाइल किया हो और कोर्ट आपने आपके फेवर में ऑर्डर जारी कर देती है, लेकिन जब आपकी डिग्री पास होती है तो उसमें एक जीरो की गलती रह जाती है। तो इस प्रकार जो आपके फेवर में जजमेंट पास होता है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दोस्तों जब हम 152 CPC में कोर्ट के सामने उस जजमेंट या डिक्री में गलती को ठीक करवाने के लिए एप्लीकेशन प्रस्तुत करते हैं तो कोर्ट उसमें जो दूसरी पार्टी यदि उसने जजमेंट की कॉपी ली होती है तो उसको नोटिस जारी करके उसमें जब कोर्ट को हम ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो गलती टाइपोग्राफिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक से है तो कोर्ट यदि हमारी बात से कन्विंस हो जाती है तो उस जजमेंट या डिक्री में हुई गलती को वो ठीक करवा देती है। वैसे दोस्तों इसमें कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, लेकिन यदि जब भी आपकी नॉलेज में ये बात आती है कि आपके जजमेंट या डिक्री में कोई गलती है तो उसको जल्दी से जल्दी नॉलेज में आते ही कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कोर्ट उसको ठीक कर सकती है जिसने वो डिक्री या ऑर्डर पास किया हो। दोस्तों इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में JLX यूनिवर्सिटी क्वालिटी 2001 की एक जो जजमेंट में उसने पैरामीटर लेट डाउन किए थे और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी ऑर्डर या जजमेंट या डिक्री में कोई गलती है तो उसमें गलती के कारण पार्टी को उसको सफ़र नहीं करना चाहिए और कोर्ट को जितना जल्दी हो उसके अपने जजमेंट या डिक्री में कोई गलती हुई हो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा देना चाहिए। दोस्तों उसी जो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वैसा ही 152 CPC में बताया गया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यदि आपके ऑर्डर या जजमेंट में कोई गलती हो तो उसको कोर्ट के सामने सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अमुक डिक्री या जजमेंट या ऑर्डर में कोई गलती हो तो उसको ठीक कर दे। तो दोस्तों आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स से लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपकी कोई समस्या या शिकायत है तो हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई वीडियो बनाकर उसको दूर कर सकें या कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे सकें। धन्यवाद।